एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी जहां भी होंगे खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो ये जो मेरा ब्लॉग है ये संडे का ब्लॉग है और संडे को 8 तारीख थी। ब्लॉग आज मेरा जा रहा है और मैं सुबह सुबह आई हुई हूँ फूल तोड़ने पूजा के लिए। तो मॉर्निंग हो चुकी है और मेरे दिन की जो शुरुआत होती है वो पूजा पाठ से ही होती है और ज़्यादातर टाइम मैं ब्लॉग भी अपना मॉर्निंग से ही शुरू करती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर फूल लेने आई हुई हूँ और फूल यहाँ आसपास काफ़ी मिल जाते हैं। सभी लोगों ने पेड़ पौधे लगा के रखे हुए हैं और सुबह सुबह आपको सफ़ेद फूल भी, लाल फूल भी, जैसे भी फूल आपको चाहिए सारे आपको यहाँ मिल जाते हैं। गुलाब के हैं और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का एनवायरनमेंट पूरा खुला खुला सा है, सब कुछ मतलब एकदम वैसे वाली फीलिंग आती है कि आप गांव में भी हो और सिटी में भी हो। तो फूल तोड़ करके मैं आ गई हूँ वापस से घर और अब मेरा नहाना धोना होगा, फिर उसके बाद पूजा पाठ करूँगी और पूजा पाठ करने के बाद ही फिर कुछ खाना पीना नाश्ता वगैरह होगा। बच्चे मेरे अभी सो रहे हैं तो तब तक अक्षत आद्या भी सो करके उठ जाते हैं और जब तक ये लोग उठते हैं तब तक मेरा पूजा पाठ भी हो जाता है। तो देख सकते हो अभी सुबह की मेरी यहाँ पर पूजा हो रही है और बस ज़्यादा भगवान नहीं है मेरे मंदिर में। बस माता रानी की फ़ोटो है, दुर्गा मैया की है, लक्ष्मी मैया की है, भगवान भोलेनाथ की है और बस इन्हीं की मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। को लाल फूल चढ़ते हैं तो यहाँ पर मुझे लाल फूल मिल जाते हैं और भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद फूल चढ़ता है और अगर मदार का फूल मिल गया तो बहुत अच्छा। तो यहाँ पर हर तरीके के पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो फूल सारे मिल जाते हैं। हो चुकी है। यहाँ पर मैं कॉफ़ी बना रही हूँ क्योंकि अभी तक हम लोगों ने नहीं पिया है। ये वॉक करने गए हुए थे तो ये वॉक करके आ गए हैं और न्यूज़पेपर पढ़ने में लगे हुए हैं और आद्या अक्षत सो रहे हैं और आद्या की अभी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, मतलब भी धीरे धीरे ठीक हो रही है और रात में थोड़ा सा लेट में सोई है। बच्चे चिड़चिड़े से हो जाते हैं ना तो तबीयत नहीं ख़राब होती है, तो वो अभी आज तक आराम से सो रही है। और यहाँ पर मैंने कॉफ़ी बनाया है, नमकीन है, तो बस हम लोग वही पीने जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं फ्रूट्स कट कर रही हूँ तो यहाँ पे रखा हुआ था खरबूजा, तो मैं सोच रही हूँ खरबूजा को कट कर लेती हूँ। और खरबूजा कटने के बाद पता चलता है खाने में कैसा है। कोई कोई तो बहुत मीठे होते हैं, बहुत खाने में टेस्टी होते हैं और कोई कोई में एकदम स्वाद नहीं होता है। तो आज जो मैंने खरबूजा कट किया, सच बताऊँ उसमें ज़रा सा भी टेस्ट नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बस पता नहीं क्या खा रहे हैं और मन कर रहा था कि रख दो मत खाओ, लेकिन फिर मैंने खा लिया ये समझ करके कि चलो फ्रूट्स है और हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है फ्रूट्स वगैरह खाना। तो थोड़ा सा मीठा कम भले सही लेकिन फ़ायदा तो करेगा। तो बस मैंने यही समझ करके आज ये वाला खरबूजा जो है वो ख़त्म कर दिया था। और 2-3 ये जब भी जाते हैं मार्केट तो इकट्ठे ही ले आते हैं। उसके बाद एक लौकी रखी हुई थी तो मैं सोच रही थी कि लौकी का क्या बनाऊँ, रायता बनाऊँ या कोफ्ता बनाऊँ, तो कंफ्यूज थी। अभी भी मेरा कन्फ्यूज़न चल रहा है। तो मैंने क्या किया कि लौकी को ग्रेट कर लिया। तो मैंने सोचा कि चलो ग्रेट करने के बाद डिसाइड करूँगी कि कोफ्ता बनाना है या लौकी का रायता बनाना है, क्योंकि ग्रेट तो दोनों में ही करना है। और फाइनली जब मैंने लौकी को ग्रेट कर लिया तो मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। मैंने सोचा रायता नहीं बनाते हैं, चलो इसके कोफ्ते बना लेते हैं। तो फिर मुझे दाल नहीं बनानी पड़ेगी, कोफ्ते हो जाएगा, चावल हो जाएगी और रोटी हो जाएगा। तो बस अभी मैं लौकी के कोफ्ते बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से ग्रेट कर लेना है। और ये लौकी ना 2-3 दिन से ये ला करके रखे हुए थे और बस मैं पता नहीं क्यों मुझे लौकी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है। मुझे लौकी के या तो कोफ्ते पसंद है और या फिर लौकी का रायता पसंद है। तो मैंने सोचा कि मैं इन्हीं दोनों में से एक बना लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आटे का डो लगा करके रख दे रही हूँ।
थोड़ी देर पहले लगा दो तो रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं आटे का डो हमेशा पहले से ही रेडी करके रख देती हूँ। किचन में एंट्री करने के बाद सबसे पहला काम अगर समझ में आता तो आटा ही लगा करके रख देती हूँ और उसके बाद बाकी कामों में लगती हूँ। और यहाँ पर मैं बेसन को भी छन्नी से छान ले रही हूँ, क्योंकि वैसे तो अभी इसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़े हैं, लेकिन इन केस कुछ थोड़ा बहुत भी निकल जाएगा। और उसके बाद बेसन में यहाँ पर मैं सब कुछ ऐड कर दे रही हूँ। तो बेसन में मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर, यही सारी चीज़ें ऐड करी हैं। तो इस तरीके से एक स्मूथ सा मिक्सचर रेडी कर लिया है। और अब उसके बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल। और आज मैं जो कोफ्ते निकाल रही हूँ ना, फ्राई कर रही हूँ, वो गोल वाले शेप में कर रही हूँ। जनरली मैं लंबे लंबे से बनाती हूँ, तो आप दोनों तरीके से ट्राई कर सकते हो, बट मैं आज ये गोल गोल वाले कोफ्ते बना रही हूँ। तो काफ़ी दिनों से मैंने इस तरीके से नहीं बनाया था, तो आज मेरा मन किया कि मैं ऐसे वाले ही बना लेती हूँ। पर नाश्ते के कुछ बर्तन पड़े हुए थे तो मैंने उनको क्लीन किया। और उसके बाद यहाँ पर मैं सिंक को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। और अगर डेली के डेली अच्छे से साफ़ सफाई कर दो तो गंदा नहीं हो पाता है। और पिछले 2-3 दिन से मैं नहीं कर पा रही थी, जल्दी जल्दी से सारे काम करके हट जाती थी, बट आज मैंने सोचा चलो इसको डीप क्लीन कर लेते हैं, अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं चावल धुल रही हूँ। तो एक साइड मैंने चावल कुकर में रख दिया है पकने के लिए, जब तक सीटी भी आ जाएगी। और दूसरे साइड में रोटियाँ बना ले रही हूँ। तो आज मुझे काफ़ी लेट हो गया, थोड़ा सा मैं साफ़ सफाई में भी लग गई थी, तो जिसके कारण थोड़ा सा लेट हो रहा है। और खाना पीना बना लेते हैं, तो लंच सब लोग साथ में बैठ के कर लेते हैं। और ये नीचे गए हुए हैं, संडे वाला दिन है तो ये आज फ्री हैं, तो ये नीचे गए हुए हैं। एंड मैं, अक्षत और आद्या, हम सब ऊपर ही हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर बास्केट की सफाई कर रही हूँ। ये सब्ज़ी वाले बास्केट है जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, प्याज का छिलका वगैरह इसमें नीचे से सब पूरा, और धूल भी आकर के बहुत ज़्यादा जम गई थी। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसको भी क्लीन कर देती हूँ अच्छे से, और किचन काउंटर को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं साफ़ सफाई में थोड़ा सा लग गई हूँ, बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं, पर थोड़ा बहुत। और कोफ्ते की सब्ज़ी हमारी बन करके रेडी हो चुकी है, और देख सकते हो। और रायता भी मैंने बनाया हुआ है, तो लेकिन रायता मैंने लौकी का नहीं, खीरे टाइम। तो चलो सबके लिए खाना निकाल देते हैं, और भूख भी लगी है तो पहले खाना पीना कर लेते हैं। और जो बाकी किचन का काम है वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मैंने आधा ही अभी क्लीनिंग करी है, आधी बची हुई है, तो आधी भी थोड़ी देर के बाद होगी। में लंच करने के बाद फिर मैं मौसी के यहाँ पहुँच गई। वहाँ पर होनी थी सत्यनारायण भगवान की कथा, और मौसी का अचानक से फ़ोन आया। और मैं तो बाल बाल संग राजा बन में भाती करी, तमेव माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो विद्या द्रविणम, तुम्हें हो विद्या द्रविणम, तुम्हें हो सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। प्रेम से गुरु गणेश भगवान की जय, भगवान की जय, गुरु सत्यनारायण भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। की पूजा पाठ की जगह पे अगर आप समय पे पहुंच जाओ तो बड़े सौभाग्य की बात होती है। मैं तो घर से निकली थी गुरुजी के दर्शन करने, सिद्धार्थी माता के दर्शन करने, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए और मैं पहुंच गई सीधा मौसी के घर से। कोई ब्लॉग भी शूट किया था और अचानक से मेरी तैयारी बनी, तो मैं मंदिर में आई थी दर्शन करने, और उसके बाद मौसी से बात हुई तो मैं यहाँ आ गई। और मौसी क्या हो रही सत्यनारायण भगवान की कथा, तो मैंने कथा का सुन लिया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कथा में तो जाना चाहिए, तो बस यहाँ पे आ गई और प्रसाद खा लिया है, कथा हो चुकी है और एकदम टाइम से पहुँची हूँ। हवन होने वाला था, धूप बहुत तेज थी, तो देखो मेरा कैसा आ रहा है वीडियो में।
तो सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रसाद हमने खा लिया है। तो चलो यहाँ पर मौसी जो है वो इंसिस्ट करने लगी कि ब्राह्मण हमारे घर तक आ गए हैं तो बिना खाना खाए हम नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पर मौसी पंडित जी के लिए मेरे लिए खाना निकाल रही हैं और मैं बच्चों को छोड़ के आई हूँ। तो आज मुझे बच्चों को ऐसी हालत में छोड़ कर के देखो कहाँ आना पड़ गया है और बच्चे मेरे घर में हैं। उसके बाद मैं वापस से घर पहुँची हूँ। फिर ऐसे ही हम लोग पास में पार्क में ही एक मंदिर है छोटा सा, हम वहीं पर आए हुए हैं। ये मैं अक्षत आद्या हम सभी लोग आए हुए हैं शाम के समय बच्चों को लेकर के। और बच्चों ने आज हमें बहुत मिस किया और हम आपको अभी करा रहे हैं भोलेनाथ के दर्शन। तो देख सकते हैं यहाँ पर भोलेनाथ का एक छोटा सा मंदिर है। उसके बाद मैं घर आ गई हूँ तो मम्मी ने मुझसे बोला था कि आद्या की थोड़ी सी नज़र उतार देना। तो अब इन सब चीज़ों पर भी यकीन करना पड़ता है कि शायद ठीक हो जाए, क्योंकि कई दिनों से ये खाना अच्छे से नहीं खा रही है बिल्कुल भी। आ चुकी हूँ घर, टाइम हो रहा होगा 7:30 से 7:45 के बीच का। तो मैं मौसी के यहाँ ही मैंने थोड़ा बहुत खाना खा लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसी ने इंसिस्ट किया कि खा लो ब्राह्मण आए हुए हैं और बिना खाए चले जाएं तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस मैंने थोड़ा सा वहाँ पे खा लिया था और अब मेरा बिल्कुल भी कुछ भी खाने का मन नहीं है। इन लोगों से पूछ रही हूँ कि क्या बना दूँ, तो फिर इन्होंने बोला कि तुम दाल चावल और भरता ही बना दो, बस हम लोगों के लिए हो जाएगा। तो बस मैं अभी जा रही हूँ कपड़े चेंज करने। और सबसे पहले आज मैं जब वापस आई तो संडे का दिन था, मैंने सोचा था कि मैं आद्या की नज़र उतार दूँगी। हो सकता है उसको नज़र लगी हो, क्योंकि वो कोल्ड भी उसका कम हुआ है, फीवर भी थोड़ा सा कम हुआ है, बट वो खाना अभी तक भी ठीक से नहीं खा रही है। तो कभी कभी ना बच्चों को नज़र टाइप लग जाती है। और मम्मी को जब मैंने बताया तो उन्होंने बोला कि एक बार नज़र उतार देना, संडे है तो राई नमक और मिर्च से नमक उतारी जाती है बच्चों की। तो बस मैं वही कर रही थी, राई नमक मिर्च से नज़र उतार दिया है उसकी, और होप वो जल्दी ठीक हो जाए। और आप लोगों ने मेरी बेटी को इतना सारा प्यार दिया, इतनी सारी उसके लिए फ़िक्र जताई, उसका सच में दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने सबने बोला कि आद्या जल्दी ठीक हो जाएगी। और सच में बच्चों को कुछ हो जाता ना तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता। और आज मैं मंदिर भी गई थी माता रानी के दर्शन करने, सिद्धार्थी माता के, लेकिन दर्शन तो मुझे हो गए लेकिन गुरुजी वहाँ नहीं थे, तो गुरुजी से मुलाकात तो नहीं हो पाई मेरी। तो चलो फिर घर आ गए हैं और अपने कामों में लगते हैं। और सोचती हूँ वीडियो कहीं पर एंड कर देती हूँ, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो रहा है। तो चलो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आद्या फैमिली चैनल, बाय।